पटना में पोस्टर लगे हैं नीतीश कुमार चाचा सबके हैं। ये तो तेजस्वी ने भी कहा था, कई दिन पहले कह दिया था कि देखना 5 तारीख को चाचा कहाँ मिलेंगे। तो कहाँ मिलेंगे? सहयोगी कौन किसके साथ रहता है? कौन रहता है? जब जहाज डूबता है तो कौन भागते हैं सबसे पहले? चूहे। चूहे सहयोगी नहीं होते। तो जो सत्ता में बैठे हैं वो ईडी सीबीआई के डर से लाए गए थे। अच्छा। और आज ईडी सीबीआई का डर खत्म हो गया, वो कल से इधर आ जाएंगे। अरे जो है पीछे बजाए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शपथ ग्रहण की जो है पूरी तैयारी शुरू हो गई है। और जिस तरीके से अभी कुछ ही देर पहले जो है अपने ऑफिस पे राहुल गांधी पहुंचते हैं और विक्टोरी जो है शाइन दिखाते हैं, इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस है वो पूरे कॉन्फिडेंस में है। तो मेरे साथ हरिंदर ताऊ है। सबसे पहला सवाल, ताऊ, ऐसा माहौल बना हुआ है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह जो है शुरू हो गया है, राहुल गांधी शपथ ले रहे हैं, इस तरीके से माहौल बन रहा है, लेकिन कैसे लेंगे? माहौल जो बना हुआ है, ये जनता का धन्यवाद करने के लिए राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी आए हैं। अच्छा। और शपथ की बात जब होगी, जब इंडिया गठबंधन के नेताओं की मीटिंग होगी और उसमें तय होगा, तब शपथ की बात करेंगे। लेकिन कैसे? अभी आप तो 230-40 सीट पर हैं, लेकिन बहुमत के लिए तो और ज़्यादा चाहिए। वो सारी रणनीति है, वो हमारे इंडिया गठबंधन के नेता बना रहे हैं। उस पर आपको हम अपनी रणनीति नहीं बता सकते, ये रणनीति का एक हिस्सा है। अच्छा, गुप्त जो है मतलब कोई राज है इसका सरकार बनाने का? राज की बात है, राज ही रहने दो। हाँ। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी का जो एक ब्रांड बना था, एक नाम बना था, वो इस बार दिख नहीं रहा है, कहने का मतलब। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड ये है कि मोदी है तो मुमकिन है। हाँ बिल्कुल है। 2 बार पीछे चला गया था बनारस में, था ना, वो ब्रांड था। है? तो ये कौन है? ब्रांड वो है जिसे जनता चाहती है। और जनता आज किसे चाह रही है? इंडिया गठबंधन को। तो ब्रांड इंडिया गठबंधन है। तो मिठाइयाँ तो बट गई हैं। आज तो बट रही है। तुम्हें मिली खाने को? नहीं मिली। हमें तो मिठाइयाँ नहीं मिली। तो अभी तो यहीं लड्डू बट रहे थे मेरे पास। अच्छा, एक सवाल है हरिंदर ताऊ, कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है सपा का जो है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। हालांकि अभी जो है कुछ साल पहले जो वहाँ पे विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें सपा हार गई थी, बाबा के नाम पे लोगों ने वोट किया था, लेकिन इस बार बाबा भी फेल नजर आ रहे हैं। नफरत हार गई है, मोहब्बत जीत गई है। संविधान जीत गया है, लोकतंत्र जीत गया है, युवाओं का गुस्सा जीत गया है, किसानों का गुस्सा जीत गया है, महिलाओं का गुस्सा जीत गया है, महंगाई पे जो चोट की गई है वो जीत गई है, कर्मचारी जीता है, छोटा व्यापारी जीता है। स्मृति ईरानी भी हार गई हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हो रहा है आपको? किसको? क्यों? सारे हारेंगे। और नरेंद्र मोदी का तो ब्रांड चलता है, फिर उसके ब्रांड के मंत्री कैसे हार रहे हैं? तो वो ब्रांड कहीं जूतों का ब्रांड तो नहीं था, ये आप देख लेना। अच्छा, ये कह रहे हैं कुछ लोग कि नीतीश चाचा सबके हैं, वो तो इसके मायने वो तो उन्होंने ही लिखा, पोस्टर लग गए। पटना में पोस्टर लगे हैं नीतीश कुमार चाचा सबके हैं। ये तो तेजस्वी ने भी कहा था, कई दिन पहले कह दिया था कि देखना 5 तारीख को चाचा कहाँ मिलेंगे। तो कहाँ मिलेंगे? इंडिया गठबंधन बनाया किसने था? नीतीश कुमार का तो फिर योगदान बस तो कहाँ जाएंगे नीतीश कुमार जी? ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जो है एक राजनीति के तहत जो है नीतीश चाचा को यहाँ पे लाए, गठबंधन बनवाया, फिर उधर भेज दिए, कुछ अंदर तो खेलने क्यों की आप लोगों ने। क्यों बताएं अपनी राजनीति? रुक जाओ, 2-4 दिन में पता चल जाएगा। अभी तो देखो क्या क्या होता है। तेल देखो, तेल की धार देखो, राजनीति है, राजनीति का खेल देखो। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी जो है संविधान का रक्षा करने में कामयाब हो गए, लोकतंत्र बचाने में कामयाब हो गए। उत्तर देश की जनता संविधान को बचाने में कामयाब हो गई, देश की जनता लोकतंत्र बचाने में कामयाब हो गई। मोदी के ऊपर एक आरोप लगता है कि उनका एक चेहरा जो है एक गुरूर वाला चेहरा बन गया था, चाहे अमित शाह हो या प्रधानमंत्री मोदी हो। तो लग रहा है कि इस लोकतंत्र में लोगों को एक जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुआ है, जब जनता का चुना हुआ व्यक्ति
तानाशाह बनने की कोशिश करेगा तो जनता उसे उतार देती है, और वही कार्य यहाँ हुआ। मुझे एक चीज़ बताइए कि आप मान लीजिए कि आपकी सब बात हो जाती है, सेटिंग हो जाती है सीटों की, तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहेगा? आप किसको देखना पसंद करेंगे? इंडिया गठबंधन के बड़े नेता बैठेंगे और जिसको वो चुनेंगे वो इस देश का प्रधानमंत्री चुना जाएगा। तुम भी देख लियो, मैं भी देख लूँगा। वो तो देश देखेगा। मेरे कहने से कोई प्रधानमंत्री बनेगा ना मेरे कहने से हटेगा। तो जो काम मेरा है नहीं वो काम मैं करता नहीं। मेरा काम है देश के सांसद चुनना। मैंने सांसद चुन दिया, अब वो सांसद चुनेंगे। अब तो आपको ईवीएम के ऊपर भरोसा हो गया होगा, अब भी ईवीएम पे आरोप लगाएंगे? मैंने ईवीएम पे थोड़ा ही आरोप लगाया। मैं चुनाव आयोग को कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग नहीं है, गुलाम आयोग है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी बनारस सुनिए, अब उसको प्रधानमंत्री नहीं कहेंगे। इस समय वो प्रधानमंत्री नहीं है देश के। मोदी जी को इस समय प्रधानमंत्री नहीं है। तो क्या पूर्व प्रधानमंत्री क्या है, निर्वर्तमान क्या है। अच्छा, लेकिन मोदी जी जो देखा गया है बनारस से, उनका जो सीट मतलब वोटों के जो मार्जिन है वो काफ़ी कम है। मतलब तो क्या हुआ, जो लोकप्रियता घटी तभी तो कम होगा। और राहुल गांधी की बढ़ी दोनों जगह से, तो लोकप्रियता किसकी बढ़ी हूँ क्यों कर रहा, मुँह से बोलना। लेकिन अयोध्या जैसे सीटों से चुनाव बीजेपी हार जाती है। हाँ, सीता का श्राप था, सीता ने श्राप दिया है, इसलिए अयोध्या ये हारे हैं। क्योंकि सीता को राम से अलग रावण ने किया था, जब वो हरण करके ले गया था तो सीता ने श्राप दिया था कि हे रावण तेरा नाश होगा, तो रावण का नाश हुआ था। अब यहाँ अयोध्या में राम से अलग सीता को किया तो सीता ने श्राप दिया कि नरेंद्र मोदी तेरी भी सत्ता का नाश होगा। हो गया। लेकिन और भी कई जगह पे तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। कहाँ लगभग देखिए तो मतलब बीजेपी अकेले दम पे बहुमत नहीं है, लेकिन जो उनके सहयोगी दल, उसके सहयोगी कौन किसके साथ रहता है, कौन रहता है? जब जहाज डूबता है तो कौन भागते हैं सबसे पहले? चूहे सहयोगी नहीं होते। तो जो सत्ता में बैठे हैं वो ईडी सीबीआई के डर से लाए गए थे। अच्छा, और आज ईडी सीबीआई का डर खत्म हो गया, वो कल से इधर आ जाएंगे, मतलब आप लोगों के खेमे में आ जाएंगे। अच्छा, और आपकी सरकार बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार, जिसको इंडी कहा जाता था, इंडी गठबंधन। जो इंडी कहेगा जनता उसके मुंह लाल कर देगी, क्योंकि वो अनपढ़ लोग जो होगा वो इंडी बोलेगा, जो पढ़ा लिखा होगा वो इंडिया बोलेगा। अच्छा, एग्जिट पोल जो है जो चल रहा था, कहीं पे तो 350, कहीं पे 400 पार भी है, कहीं पे तो 450 भी सीट दे दिया गया था। क्या कहेंगे? मोदी ने कहा कि जा तो रहा ही हूँ, अपने दोस्त अडानी अंबानी को और मालदार कर जाऊँ, और इनसे करके शेयर बाजार ऊपर करा दिया कल, और आज शेयर मार्केट धड़ाम से गिरा दिया। तो ये उद्योगपतियों को फायदा, करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट हो गया। हाँ, तो यही तो खेल है। ये इसके लिए वो 400 पार था, और अब वो चमचे और चमची, तो वो जो चमचे और चमची 400 और 350 बता रहे थे, अब वो पतीले में नहीं बजेंगे, देख लेना। कुछ दिन वो टीवी जिसको राहुल गांधी कह रहे थे, मैं दलाल मीडिया के उन्हें कह रहा हूँ जो दफ्तरों में बैठ के बोलते हैं, उनको चमचे ही तो बोलते हैं, मालिक की भाषा। तो वो लोग क्या करेंगे? अब वो पतीले में नहीं बजेंगे, 2-4 दिन शांत रहेंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। मतलब क्या है, उनको धमकी दे रहे हैं क्या? नहीं, मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ 2-4 दिन बाद वो देखेंगे क्या करेंगे। और धमकी भी दे दूंगा तो कौन सा मेरी पूंछ पाड़ लेंगे। देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ इस मीडिया का है, तो डोजियर इनके खिलाफ भी खुलना चाहिए, जांच इनकी भी होनी चाहिए, और जेल ये भी जाने चाहिए। निगाहें आपकी अब भी टिकी हुई हैं कहाँ? जहाँ मतगणना हो रहा है, जहाँ पे अभी रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है, जहाँ मतगणना हो रही है, इंडिया गठबंधन के 20,000 कार्यकर्ता वहाँ जमे हुए हैं। कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे। और तूने सुना होगा बिहार में पप्पू यादव का है कि कफन बांध के सर पे आना, महाभारत भी होगा अगर बेईमाना होगा तो।
लेकिन बेमाना नहीं हुआ है। नहीं हो नहीं सकता। जब देश की जनता लड़ी थी ना, तो जनता ने जिस तरीके से वोट दिया है, अपने वोट की रखवाली की और अपने वोट की गिनती कराना भी उसी जनता का काम था। उन्हें कहा। अब तो वो पुरानी बात हो गई, लगता है मोदी है तो मुमकिन है, ये सब अब नहीं चलेगा। अब तो एक चीज होगी। तो हम अब तो विश्वगुरु भी नहीं बन पाएगा मोदी जी ने है तो। कौन अब विश्वगुरु नहीं बनेगा ना मोदी जी ने है तो। कौन नहीं बनेगा विश्वगुरु? मोदी जी ने है तो विश्वगुरु कैसे बनेगा? कौन? अपना देश। क्यों, कौन रोक देगा? मोदी जी ने ना है। यार जब तुम लोग नहीं जानते, हाँ, तुम 4 दिन के हो, हाँ। 108 देशों की राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदिरा गांधी जी रह चुकी हैं। 108 देशों की राष्ट्रीय अध्यक्ष, यो किसका था? जब तक प्रधानमंत्री नहीं बना, इसे वीजा नहीं दिया था अमेरिका ने। ये औकात है इसकी, किसकी? नरेंद्र मोदी की। तो ये कहते हैं मोदी जी का डंका बज रहा था, देश में डंका नहीं बजा, मतलब बाहर बज रहा है। तेरे घर में तो तुझे पूछ नहीं रहा कोई, बाहर पूछे